हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुजोन वीवी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 यानी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 वीडियोस को लेके आए हैं और हम इसमें बात करेंगे इसके एंगल्स के बारे में। मेनली हम इसके एंगल्स और एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थोड़ा सा पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके आइडेंटिटीज पर पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम उसके एंगल्स को निकालते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी हैं। लेकिन अब पार्ट 2 वीडियो में हमने इसको पढ़ना है कि हम किसी भी एंगल का, जैसे साइन थीटा हुआ तो साइन थीटा था, वहां पर अगर साइन 60 डिग्री आ गया, साइन 30 डिग्री आ गया, साइन 90 डिग्री आ गया, तो उस एंगल को हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके प्रूफ करके निकालेंगे एंगल सब को। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 45 डिग्री को लेते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री लेने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। ठीक है, और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ठीक है, चूंकि देखिए यह 90 डिग्री है तो यह मेरा राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जब यह 90 डिग्री है और यह राइट ट्रायंगल है, इट मींस कि यह कितने डिग्री हो गए, 45 डिग्री हो गए। अब चूंकि हमको निकालना भी तो 45 ही डिग्री है ना, निकालना भी 45 डिग्री है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, ये मेरा मेन टॉपिक है, चूंकि हमको निकालना 45 डिग्री है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर एज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि इसके सारे एंगल्स क्या हैं, ए हैं। इसके सारे एंगल्स क्या हैं, ए हैं। सॉरी, यहां तो ए नहीं होगा, ये दोनों एंगल्स ए हैं। अब चूंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी। अब हमने ले लिया कि ए बी इज इक्वल टू ए एंड इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए, यानी यह पूरा का पूरा बराबर है। लेकिन व्हाट अबाउट ए सी, ए सी इज अ हाइपोटेनस। हम जान रहे हैं कि ए सी क्या है, एक हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस निकालने का हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है। उसके फॉर्मूला को क्या होता है, ए सी इज, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर। चलिए हम यहां से प्रूफ करना शुरू करते हैं। ए भी हमें निकाला है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी ए स्क्वायर, इट मींस 2a स्क्वायर। ये हो गया ए सी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर हम डायरेक्टली ए सी की बात करें तो रूट 2a स्क्वायर, चूंकि अब ए पर स्क्वायर है तो रूट ए तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट 2 उसी में बच जाएगा, यानी हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये a रूट 2। ठीक है, अब आते हैं, यह हमारा चूंकि एंगल 45 है और 45 है, अगर हम साइन को यहां लेते हैं या यहां लेते हैं, कोई एक बेस पर लेंगे। ठीक है, तो चूंकि चलिए हम सी पर ही लेते हैं, अगर सी पर लेते हैं तो हम यहां पर से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने साइन लिया है, साइन सी, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी P बाई H हमने पढ़ा है। तो यहां पर बताइए, अगर हम एंगल सी पर आएंगे तो यहां पर परपेंडिकुलर क्या होगा, जो फ्रंट में आएगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर क्या होंगे, ए बी। ठीक है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है कि ए सी ही होगा। अब बताइए ए बी का वैल्यू क्या है, हम यही लिखते हैं ए बी का वैल्यू क्या है, तो ए बी का वैल्यू ए है और ए सी का वैल्यू हमने अभी निकाला ए रूट 2। ठीक है, अब देखिए कि हम ए से ए को काट सकते हैं क्या, ये इससे ई कटेगा, क्या बचा ऊपर में 1 बाई रूट 2। इट मींस साइन सी, और साइन सी क्या था, साइन 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। देखिए मेरा वैल्यू आ गया। एज यूजुअल हम इसको फिर कॉस पर ले जाएंगे। अगर हमने कॉस सी पर आया है तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारा ए है, बेस चूंकि अब सी पर है तो बेस हमारे लिए ये होगा बी सी, तो ए हो गया, और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ए रूट 2, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, ए टू ए कटेगा तो 1 बाई रूट 2। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कॉस 45 डिग्री डेट ऑल्सो इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या है, tan। तो tan सी पर आते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए अब इसका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ए है, बेस भी ए है, हमने जाना ए टू ए कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारा tan
45 डिग्री, चूंकि एंगल तो सी 45 ही है ना, तो एंगल 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरा 3 निकाल लिए, अब 3 और बचा, और 3 के बारे में हम बोले थे कि उसका रिवर्स होता है, या हम उसको ऐसे भी फॉर्मूला से भी निकालेंगे फिर भी वही आएगा। चलिए तो हम आते हैं कॉसेक पर। कॉसेक सी क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर a√2 और परपेंडिकुलर क्या है a, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, अगर हमने इसका वैल्यू लिखना है तो a से a गया √2/1, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू √2। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कॉसेक के बाद सेक पर। तो सेक पर जैसे ही आएंगे, सेक सी बराबर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस हम जान रहे a√2 और बेस हम जान रहे a, यहाँ भी a से गया तो √2/1, यानी हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा सेक 45 डिग्री दैट इज ऑल्सो इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा जो लास्ट बचा कॉसेक से कॉट बचा। ठीक है, तो कॉट पर आते हैं, तो कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। चूंकि यह इसका रिवर्स होता है, साइन का रिवर्स ये कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है और टैन का रिवर्स कॉट होता है। चूंकि हम फर्स्ट टाइम अभी निकाल रहे हैं तो इसके लिए हम सारे फॉर्मूलाज को लिख के एक एक करके निकाले, लेकिन जब हम अगले निकालेंगे और भी जो 60 डिग्री 30 डिग्री या 0 डिग्री या 90 डिग्री अगर हम निकालेंगे तो वहां पर हम सीधे इसको रिवर्स करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कॉट हमारा क्या आ गया, कॉट P बाई बी हो जाएगा मेरा। P क्या है, A है, B भी A है, यानी यह आ गया 1, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि कॉट 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम 6 का 6 निकाल लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, tan 45 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2 और कॉट 45 1। ठीक है, तो ये हमारा 6 का 6 निकल गया कौन से एंगल पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे किस पर, 30 60 पर आते हैं। ठीक है ना, तो लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 और 60 डिग्री। अब हमने 30 और 60 कैसे एक साथ ले लिया ये बताते हैं। जब हम कोई फिगर बनाते हैं, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी टाइप का ट्रायंगल बनाएंगे, अगर चूंकि हमको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में बनाना है, ट्रिग्नोमेट्री में तो हमको तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल लेना ही होगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। और कोई भी जब हम राइट एंगल लेंगे तो दोनों का दोनों एंगल हमारे पास 30 का 30 नहीं हो सकता, और ना ही 60 और 60 हो सकता है। इसलिए हमको मिक्स अप 90 के कॉम्बिनेशन में लेना होगा, इसलिए हमने 30 और 45 लिया। यहाँ 60 लिया, यहाँ 45 डायरेक्टली इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 45 जो कॉम्बिनेशन हो गया 90 डिग्री का और यहाँ 90 डिग्री, यानी द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री लाने के लिए हमको 30 और 60 को साथ में लेके आना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। चलिए दो इक्विपमेंट्स हम एक साथ निकाल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमारा इस टाइप का आएगा, इसमें हम फिगर लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में आप जान रहे हैं कि जिसके तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, और यह जो भाग है इसको हम लोग A मानेंगे और यह A, इट मींस कि अगर यह और यह A है तो यह 2A हो जाएगा और यह भी 2A हो जाएगा। यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब है कि इसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। अब हमने एक पार्ट को A माना, एक पार्ट को A माना, इट मींस कि अगर हम इसका नाम दे A, B एंड C तो हम कह सकते हैं कि, और ये यहां O दे देते हैं, तो BO प्लस OC दैट इज इक्वल टू BC। ठीक है, और यह हो जाएगा A प्लस A दैट इज इक्वल टू 2A, और हमारा AB भी क्या है 2A है और AC भी क्या है 2A है। अब देखिए यहाँ 2A है, यह भी हमारा 2A है, तो तीनों जो साइड्स आ गए इक्विलैटरल ट्रायंगल के इक्वल आ गए, तो यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब एंगल कहाँ पर क्या लेंगे, अब सब अच्छे से जान रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ आएगा, ये दोनों तरफ 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वह 60 डिग्री आएगा, और यहाँ जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि जब हम 30 डिग्री निकालेंगे तो हम एंगल A पर चलेंगे, साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको लेके, और जब हम 60 डिग्री निकालेंगे तो एंगल B पर लेके चलेंगे। एज यूजुअल हम बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको निकालना क्या होगा, AO।
हमारे पास सारे के सारे साइड्स होने चाहिए, AO हमारे पास मिसिंग है। तो AO निकालने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इन ट्रायंगल अगर एक कोई ट्रायंगल लेते हैं, AOB लेते हैं या AOC कोई एक ट्रायंगल लेते हैं, तो हम AOB लेते हैं फर्स्ट। AOB में, इन ट्रायंगल AOB में, इसमें देखिए कि हमारा BO क्या है, बेस है, AO परपेंडिकुलर है और AB क्या है, हाइपोटेनस है। तो हमने जाना, हमको निकालना क्या, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर AO इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हो गया AB का स्क्वायर और माइनस BO का स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाइड किया है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम से ही हम निकालेंगे AB का वैल्यू हमने क्या माना है, तो AB हमारे लिए 2A है, यानी हमारा हो जाएगा 2A का स्क्वायर और BO क्या है हमारे लिए, A है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 रूट 3A स्क्वायर। डाउट नहीं होना चाहिए, चलिए क्लियरली थोड़ा लिख दे, रूट 3A स्क्वायर। तो इससे हम अगर बाहर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, A बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर बच जाएगा, यानी A रूट 3 हमारा आ गया, क्या आया, AO आ गया, A और O जो परपेंडिकुलर के नाम पर। अब हम आते हैं एंगल पर, ठीक है, साइन पर आते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ही हम अगर साइन लेना है, 60 डिग्री निकालना है या 30 डिग्री निकालना है तो हमको देखना है। अगर 30 निकालना है तो हम एंगल A पर चलेंगे, 60 निकालना है तो एंगल B पर चलेंगे। चलिए तो हम एंगल A पर चलते हैं। तो अगर हम एंगल A पर चलते हैं यानी 30 डिग्री पर चलते हैं, ठीक है, तो एंगल साइन A बराबर क्या होगा, आपको पता है, परपेंडिकुलर फॉर्मूला कहीं चेंज नहीं हो रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेनस कौन है। चूंकि हम एंगल A से देख रहे हैं तो हमारे लिए परपेंडिकुलर BO हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस एंगल से बात कर रहा हो, जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया और यह जिस एंगल पर बात करो, यानी इस एंगल पर बात करो तो इसके सामने जो फेसेस होगा वह हमारा परपेंडिकुलर होगा। अगर इस एंगल पर बात करें तो इसके सामने जो फेसेस होगा वह हमारा परपेंडिकुलर होगा। ध्यान देना, इस छोटी सी बात को ध्यान देना। तो यहां पर जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर एंगल A पर आएंगे तो परपेंडिकुलर हमारे लिए BO हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, AB ही रहेगा और बेस हो जाएगा AO। तो चलिए अब हम देखते हैं, हमको P/H यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, A है, ठीक है, और हाइपोटेनस का वैल्यू 2A है। यानी अब इसको काटेंगे तो हमारे पास 1/2 आ गया, A से A गया, यानी साइन A लिए, यानी साइन 30 डिग्री कितना आ गया, हम सिंपली यहां लिखेंगे साइन 30 डिग्री क्या आ गया, 1/2। अब यहीं पर हम एक और चीज लेके चलेंगे, क्या, कॉसेक को। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन P/H होता है तो कॉसेक क्या होता है, H/P, यानी ठीक इसका उल्टा होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कॉसेक 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2/1 यानी 2। निकाल लिए। अब आते हैं कॉस पर, हम एंगल A पर ही अभी चलेंगे, कॉस A पर चलेंगे। तो कॉस A यानी कॉस 30 डिग्री पर चल रहा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस क्या है, AO बेस हो जाएगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस, AO बेस है तो AO का वैल्यू हमने अभी निकाला है A√3। क्या निकाला है वैल्यू, A√3। अगर वो नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं A√3 हमने वैल्यू निकाला है। तो इसका हो जाएगा A√3 और H हमारा आ गया हाइपोटेनस 2A, ठीक है। A से A गया तो क्या बचा, √3/2, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम यहां पर सिंपली लिख सकते हैं कि cos 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू √3/2। और cos का ठीक अपोजिट क्या होता है, cos का ठीक अपोजिट सेक होता है। यानी cos में हमने फॉर्मूला लिखा है बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक में क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी ठीक इसका उल्टा होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि सेक 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 2/√3। ये हमारा आ गया आंसर नहीं, सॉरी, एंगल आ गया। तो अब हम आते हैं कॉस के बाद सेक पर, सॉरी टैन पर। तो टैन हम एंगल A पर ही लेते हैं, तो टैन का फॉर्मूला हमने लिखा है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन है, A पर ही है, तो परपेंडिकुलर तो हमारे लिए BO ही है, तो BO का वैल्यू A आ गया, ठीक है। और बेस, तो बेस हमारा AO है और बेस का वैल्यू A√3 है, A√3, यानी यह कटेगा तो 1/√3 आ गया। तो अब देखिए कि हमारे पास टैन का वैल्यू क्या आ गया, हम लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री डेट इज इक्वल टू 1/√3 और tan का ठीक अपोजिट क्या होता है, cot होता है। तो cot 45 डिग्री डेट इज इक्वल टू √3/1, यानी हम सीधे इसको √3 लिख सकते हैं।
इस प्रकार से हमने 30 डिग्री को निकाल लिया। अब सिंपली अगर हम 60 डिग्री पर आएंगे तो हमको कुछ नहीं करना, बस वही चीज करना है। क्या फॉलो करना है? हमको एंगल्स को फॉलो करना है। अब देखिए, अब हम आते हैं एंगल बी पर आएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो हम साइन बी पर आते हैं। साइन बी पर आते हैं तो फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर लेकिन जब बी पर आएंगे तो यह फ्रंट किसको देख रहा है? एओ को देख रहा है, यानी एओ हमारे लिए अब परपेंडिकुलर हो गया और बीओ हमारे लिए अब बेस हो गया। हाइपोटेनस कहीं चेंज नहीं होगा। जिस एंगल पर देखेंगे उस एंगल मतलब जो एंगल पर है उस एंगल के सामने जो एंगल मतलब साइड होगा वह सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और उसके जो हॉरिजॉन्टल में होंगे वह बेस कहलाएंगे। तो एंगल बी पर आ रहे हैं तो एंगल बी से जो हमारा फेस देखा जा रहा है एओ क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे लिए यहाँ क्या है? तो एओ क्या आया? a बाई रूट थ्री और हाइपोटेनस हमारे लिए 2a है। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे तो a से a गया तो क्या बचा? रूट 3/2। यानी हम यहां पर एंगल लिख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर रूट 3/2 एंड कोसेक 60 डिग्री बराबर, अब आप समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 2/√3। अब सिंपली में निकलते जा रहा है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं कॉस पर। तो कॉस पर जैसे ही आएंगे, कॉस बी पर आएंगे तो इसका हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस। फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? यहाँ पर बेस हमारे लिए ए बी ओ हो गया है, क्योंकि हमने बताया है कि यह हॉरिजॉन्टल में है। जो सामने फ्रंट पर देखेगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो, तब बेस हमारा ए हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनस 2a हो गया। हाइपोटेनस 2a कट के क्या आ गया? 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि cos 60 डिग्री डेट इज इक्वल टू 1/2। cos 60 डिग्री बराबर 1/2 एंड cos का ठीक उल्टा क्या होता है? सेक। cos का ठीक उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक 60 डिग्री बराबर 2/1, यानी डायरेक्टली हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एंगल यानी tan पर। तो tan अगर हम b पर आते हैं तो इसका हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फॉर्मूला है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए क्या है? b पर है तो परपेंडिकुलर हमारे लिए AO है और AO का वैल्यू a√3 हमने निकाला है और बेस हमारे लिए क्या है? BO है जिसका वैल्यू a है। a से a गया यानी √3 बचा, बाई 1 बचा, लेकिन वह चलिए 1 को हम हटा दिए। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर? tan 60 डिग्री डेट इज इक्वल टू √3 एंड tan का अपोजिट क्या होता है? cot होता है और cot क्या हो जाएगा हमारे लिए? cot 60 डिग्री हमारे लिए क्या हो जाएगा? 1/√3। देखिए सिंपल तरीके से हमने सारे एंगल्स को निकाल लिया है। हमने 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर सारे एंगल्स को निकाल लिया, इसलिए हमने ब्लैक डॉटेड में डाला है और बॉक्स में डाला है। आपको मतलब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप समझना चाह रहे हो तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो हमारा एंगल बचा क्या? ट्रिग्नोमेट्री 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हम 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है, इसमें कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बता सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। लेकिन हमारे ख्याल से आपके पास अगर फॉर्मूला का मतलब नॉलेज है और फॉर्मूला आपने याद कर रखा है तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, जो हमारा मेन फॉर्मूला है साइन का परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉस का बेस बाय हाइपोटेनस, tan का परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, ठीक अपोजिट साइन का हो जाता है हाइपोटेनस बाय बेस, सेक का हो जाता है हाइपोटेनस कॉसेक का हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर और सेक का हो जाता है हाइपोटेनस बाय बेस और कॉट का हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर। सॉरी, यहां पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, बनाया ठीक है, बस लिखने में थोड़ा सा, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए अब हम आते हैं आगे 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलिए, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री पर हम आएंगे तो हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है? हमको हमेशा राइट ट्रायंगल लेना है। तो जब हम कोई भी राइट ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो राइट ट्रायंगल में ये तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री है एक, तो क्या ये एंगल और ये एंगल को हम 0 या 90 बना सकते हैं?
तो एकदम नहीं बना सकते। तो नहीं बनाएंगे तो इसके लिए हम कहाँ से लाएंगे फिर 0 डिग्री और 90 डिग्री, है तो इसेंशियल है। तो हम इसको उस टाइप का बनाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा बेस है इसको हम ले लेते हैं ए, बी और सी। इसके सारे जो साइड्स है उस सारे साइड्स को हम मतलब 1 ले लेते हैं। इसका तो √2 हो जाएगा, हम जान रहे हैं, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी देखते हैं आगे। तो ये जो हमने लिया है एक जो नीचे बेस लिया है बी और सी, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अब ये जो हमारा ए और सी है इस एंगल को हमको लाना है 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री कब आएगा, यहां पर तो नहीं आया, यानी यह पूरा जब इसमें सट जाएगा, पूरा इसके साथ आ जाएगा, तब जाके यह 0 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल, यहां पर जो एंगल है वो एंगल, ठीक है। यहां पर जो एंगल है, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो हम जब देखेंगे कि यह हमारा ए यहां पर आ गया है, ठीक है, अब हमारे पास 0 डिग्री आ गया है, तो हम क्या करते हैं, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए कि जो हमने हाइपोटेनस यहां पर जो नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब यह BC के रेस्पेक्ट में आ रहा है, यानी BC के इक्वल में अब आ गया कौन सा, A और C हाइपोटेनस, तो उसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि हम अगर अब साइन आते हैं तो साइन एंगल C पर आते हैं, साइन एंगल C पर आते हैं, साइन C, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहां पर देखिए कि इसके सामने जो एंगल देखता है परपेंडिकुलर होता है, यानी परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, AB है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो AB का वैल्यू तो अब 0 आ गया, चूंकि इसका डिस्टेंस तो कुछ रहा नहीं, ए बी का यहाँ पर कुछ डिस्टेंस था तो 1 यूनिट लिया, अभी ए इस यहाँ तक आ गया तो इसका डिस्टेंस तो कुछ नहीं हुआ, तो ये 0 हो गया। अब ए सी का डिस्टेंस क्या है, तो ए सी हाइपोटेनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम बोले कि बी सी जब हमने 1 लिया है तो ए सी भी अब 1 हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में आ गया। तो 0/1 = 0, यानी साइन सी का वैल्यू 0 आ गया। अब उसी तरह कॉस आते हैं, कॉस सी का वैल्यू निकालते हैं, तो इसका होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका बेस देखिए, बेस क्या है, तो बेस हमारा 1 यूनिट है और हाइपोटेनस 1 यूनिट है, इट मींस कि यह 1 आ गया। अब आते हैं tan सी पर, जब tan सी पर आते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है 0 है और बेस क्या है, बेस हमारा 1 है, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब ठीक इसका अपोजिट में आते हैं, तो साइन के अपोजिट क्या होते हैं, कॉसेक। कॉसेक सी लेते हैं तो हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या है 1 और बेस क्या है 0, तो इसको तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां लिख सकते हैं सीधे नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉसेक सी हो गया। अब आते हैं सेक, सेक सी पर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस 1 है, बेस 1 है, इट मींस कि इसका वैल्यू भी 1 होगा। अब आते हैं कॉट सी पर, जब कॉट सी पर आते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर 0 है, तो फिर देखिए यहां पर ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफिनिट लिख दिया, डिफाइन लिखते हैं, चलिए नॉट डिफाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, साइन, यहां पर हम लिख देते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, सेक tan 0 डिग्री बराबर हमारा 0, उसके बाद कॉसेक 0 डिग्री बराबर नॉट डिफाइन, और उसके बाद सेक 0 डिग्री बराबर हमारा 1, और उसके बाद कॉट 0 डिग्री बराबर भी नॉट डिफाइन। अब एज यूजुअल हम 90 डिग्री पर लेंगे। जब हम 90 डिग्री पर लेंगे तो जब हम यह ट्रायंगल हमने लिया है, यह हमने जो ट्रायंगल लिया है राइट ट्रायंगल, इसमें यह 90 डिग्री, अब हमको क्या करना है, इस एंगल को, यानी यह ए बी सी, इस सी एंगल को 90 डिग्री ले जाना है। तो हमको क्या करना होगा, यह जो ट्रायंगल है यह तो ऐसे ही रहेगा, यानी यह ए है और यह बी है। अब जो ये एंगल है उसको हमको घसकाते हुए क्या लाना होगा, इसके नजदीक लाना होगा, तो यहीं पर हमारा सी बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बी और सी का डिस्टेंस क्या हो गया, बी और सी = 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे, तो साइन पर जो इसका भी यूनिट हम 1 लेते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो ये भी घसक के जब इधर आया हाइपोटेनस तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब आते हैं साइन सी पर, तो साइन सी पर हमारे लिए साइन सी जो है अब यहां पर आ गया है, तो इसके लिए हम आएंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर देखिए परपेंडिकुलर कौन है, तो ए बी है, परपेंडिकुलर हमारे लिए ए बी है, ए बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सॉरी
ए बी है और हाइपोटेनस जो है हमारा क्या है, हाइपोटेनस ए सी है। तो ए बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ए सी क्या हो जाएगा, तो ए और सी भी 1 हो गया, यानी यह हमारा 1 है। उसके बाद देखेंगे कॉस सी पर, जब कॉस सी पर आएंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसका बेस क्या है, तो बेस देखेंगे BC है जो कि 0 हो गया और हाइपोटेनस हमारा क्या है 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं tan C पर आते हैं। जब tan C पर आएंगे तो tan C पर क्या होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, और बेस क्या है, तो बेस तो 0 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आते हैं ठीक इसके उल्टा यानी कॉसेक सी पर। जब कॉसेक सी पर आते हैं तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा क्या है 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो यह हमारा 1 ही होगा। चलिए अब आते हैं कॉसेक सेक सी पर आते हैं। तो सेक सी पर जब हम आएंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 0, बेस बाय हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस क्या है 1 है और बेस 0 है, यह भी नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि हम 0 से कोई भी अंक को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक के बाद आएगा हमारा कॉट सी। तो कॉट सी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास 0 है और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है, यानी इसका वैल्यू 0 आ गया। तो इस प्रकार से हम अब देखिए कि हम 90 डिग्री का भी वैल्यू निकाल लिए। क्या निकाले, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 और उसके बाद tan 90 डिग्री बराबर नॉट डिफाइन, उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री बराबर कॉसेक 90 डिग्री बराबर 1। अब आते हैं सेक, तो सेक 90 डिग्री बराबर नॉट डिफाइन एंड कॉट 90 डिग्री बराबर 0। देखिए तो हम इस प्रकार से 0 डिग्री निकाल लिए, 90 डिग्री निकाल लिए और 60, 30, 45 डिग्री हमने पहले बताया है। तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री को निकाल लिया। अब आते हैं ये हमारे लिए जरूरी कहाँ पर है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज भी बनेंगे, लेकिन उसको अभी हम वहाँ पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस करेंगे जो आपके 8.2 एक्सरसाइज में है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपके लिए फॉर्मूला पूरा एक ग्राफ बनाकर यानी पूरा एक नोट्स में बना के हम लिख दिए यहाँ पर कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपको क्या करना होगा, ये आपको याद करना होगा। ये सिंपली अगर आपको याद करने का ट्रिक या फिर याद नहीं होगा तो आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। सबसे लंबे क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन को लिख लिया। अब देखते हैं कि हम इस वैल्यू से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमने वैल्यू को इधर लिख लिया और ये कहां से लाए हैं ये हमने पहले बता दिया, एक एक करके सारे वैल्यूज को निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 है उसको 5 रहने देते हैं। अब cos स्क्वायर है तो स्क्वायर को पहले भूल जाइए, पहले cos 60 डिग्री है उसको देखिए। तो cos 60 डिग्री हमारा क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 लिख लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और यहां पर कुछ नहीं, इट मींस कि यह मल्टीप्लाइड में है, ठीक है। उसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब सेक स्क्वायर, स्क्वायर को अभी भूल जाइए। सेक 30 डिग्री क्या होता है, तो सेक 30 डिग्री हमारा 2/√3 होता है, 2/√3। अब स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर डाल दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाइड हो गया। फिर tan स्क्वायर 45 डिग्री, स्क्वायर भूल जाएंगे tan 45, तो tan 45 हमारा क्या होता है 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब नीचे में हम आएंगे बाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा चूंकि यहाँ स्क्वायर है। अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, कॉस 30 डिग्री हमारा 3/√2, 3/√2। अब यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल लीजिए और जैसे ही वैल्यू आपको आ गया आप सीधे सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करके इसके आंसर को निकाल सकते हैं। अब कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हमारा ये हम स्क्वायर को हटाते हैं। तो 5 × 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × 2/√3 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और √3 × √3 ये 3 हो गया और यहाँ हो गया -1। चलिए अब यहाँ पर तोड़े तो 1/4 और प्लस में 3/4, √3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 और प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 आ गया, तो नीचे हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ऊपर आ गया क्या है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 से अगर हम 12 को करेंगे तो 3 टाइम यानी 15 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 से 16 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 64, और यहाँ 1 है तो यहाँ पर माइनस में 12 हो गया। ठीक है, अब नीचे में भी हम अगर लेना चाहें तो नीचे में 1/1 है। ठीक है, हम इसको भी लेके चलते, चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और 6 और 1 7 माइनस 12/12। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 67/12, और नीचे 1/1 है, नीचे 1/1 है, तो हम 67/12 इंटू 1/1 दैट इज इक्वल टू 67/12 ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिंपल यहां तक जो समस्या आपको यहाँ पर फॉर्मूला में मतलब एंगल के वैल्यू को पुट करने में, उसके बाद कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके आपको समझाते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इफ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ 0 डिग्री a प्लस b जो है वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या फिर 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और a जो है वह b से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है a और b को निकालिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिंपली जो हमको दिया हुआ है पहले वो लेते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो हम पहले ये निकालेंगे कि √3 किसका वैल्यू होता है, tan में कहां पर √3 होता है, तो tan में √3 यहां होता है, tan 60 डिग्री का मान, यानी हम लिख सकते हैं इसको tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे tan से tan अगर डिवाइड होगा तो यह इससे यह क्या होगा, कटेगा, यानी a प्लस b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन लेते हैं जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b, tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है, 1/√3 tan में आएंगे तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी अगर हम यहाँ पर tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, tan से tan कैंसिल, यानी a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, आ गया ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। tan a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 ले लेते हैं। हम कोई भी इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, जब 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हो तो उसको सॉल्व करने के 3 रूल्स होते हैं, आप कोई भी रूल से यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो हम सिंपली लेते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको घटाते हैं, तो जब हम घटाएंगे तो a से a कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 2b इज इक्वल टू 6, सॉरी ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/2, यानी एंगल b की बात किया जाए तो 15 डिग्री आ गया। तो ऑफकोर्स हमारे पास एंगल b जो 15 आया हुआ छोटा होना चाहिए। अब देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में तो है 15 डिग्री, लेकिन हमको a इससे बड़ा लाना है, तो a हम कोई भी अगर इक्वेशन में डालते हैं तो देखते आता क्या है, तो इक्वेशन 1 में हम डालते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल b इनटू इक्वेशन फर्स्ट में तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो a प्लस यहाँ पर 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। देखिए एंगल a हमारा क्या आ गया 45 डिग्री, यानी a का वैल्यू, एंगल a का वैल्यू हमारा 45 है और b का वैल्यू 15 है। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या क्वेश्चन को हमने सेटिस्फाइड किया, तो एंगल a बड़ा होना चाहिए b से, एंगल a हमारा बड़ा है b से। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में या बराबर होना चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी को अगर देखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये क्या हो गया 45 प्लस 15 550 415 और 60, यानी
यह देखिए जो a प्लस बी आया हमारा क्या आया 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या 60 डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है? ऑफ कोर्स है। तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और ये जब तक आप ये जो आपको टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आपके पास याद नहीं होगा, तब तक आप कितना भी टेबल को मतलब बिना टेबल के आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। आपको टेबल याद करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हम बना सकते हैं। और भी आप बुक्स जो भी बना रहे हो, केसी सिन्हा, आर डी शर्मा वगैरह बहुत सारे बुक्स है जो भी आप बना रहे हो, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। हेल्पफुल नहीं, पूरा डेफिनेटली वही आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। कॉन्सेप्ट कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा क्वेश्चन में। तो हम जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन सीरीज को लेंगे, उस समय आपका सारा कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ये टेबल याद करना है, फॉर्म जो भी हमने एंगल्स को दिया है वो सारे को याद करना है, और इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और हम इसके और नेक्स्ट पार्ट को 8.3 एक्सरसाइज को और इस ट्रिग्नोमेट्री की जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट 2 है, और पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर पार्ट 3 जब आपका आएगा वो भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप हमारे साथ बने रहें। आप